अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश नीला। दोस्तों, सुबह सुबह एक बुरी खबर कही जा सकती है। कैप्टन सफदर को कराची होटल से गिरफ्तार कर लिया है। कराची होटल का दरवाजा तोड़कर कराची होटल का दरवाजा तोड़कर जहां पर मरियम नवाज साहबा और कैप्टन सफदर साहब स्टे कर रहे थे, उस होटल का दरवाजा तोड़कर गिरफ्तार किया गया है। और कहा ये जा रहा है, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे हैं, क्योंकि नारे लगाने का उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने मज़ार कैद पर नारे लगाए हैं, लेकिन पर्चा दर्ज किया है कत्ल का। ये एक बहुत अजीब बात है जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल में इसके मकासद कुछ और हैं। इसके मकासद में से एक तो ये है कि पीडीएम की आपस में लड़ाई कराई जाए, ताकि सारी पीडीएम ये सोचे कि सिंध हुकूमत ने ये काम किया है, और अपने मेहमान कैप्टन सफदर को सिंध हुकूमत की जानब से, ज़ाहिर है पुलिस है गिरफ्तार, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि पुलिस आई जो है वो मरकज़ के कंट्रोल में है। मरकज़ उनको लगाता है और वो मरकज़ से हिदायत लेता है। तो इमरान खान साहब जो बेहुदा इंसान हैं, उनकी बेहुदा हरकतें जारी हैं। उन्हीं की हुकूमत के अपॉइंट करदा आईजी ने ये काम किया है, और सिंध हुकूमत अभी तक इस पे उनका मौक़िफ़ जो है वो अभी तक हमारे देखने में नहीं आया। लेकिन ये बड़ा सख्त मौक़िफ़ होगा और बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल होगा, क्योंकि ये सूबाई मामलात में मुदाख़लत है, जो कि इसके पहले ही कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ दोस्तों, एक बड़ी खौफ़नाक चीज़ जो ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत इस वक़्त 3 सूबों में है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंध में हुकूमत नहीं है, और ये बात उनको हमेशा खटकती है। वो सिंध में ऐसी हरकतें करते हैं जिसके ज़रिए सिंध वाले भी अपनी हुकूमत ना काम ना कर सकें। आज का वाक़या जो है ये बिल्कुल नॉर्मल वाक़या नहीं है। कैप्टन सफदर साहब को जब गिरफ्तार किया गया, तो वो उस वक़्त भी वोट को इज़्ज़त दो के नगारे लगा रहे थे। वोट को इज़्ज़त दो और मादरे जमहूरियत, मादरे मिल्लत फातिमा जना के नारे लगा रहे थे। नारे लगाना कहाँ से गलत है, किस तरह गलत है? मज़ार कायदे आज़म ने मुल्क बनाया ही वोट को इज़्ज़त दो के लिए था, तो अब वहाँ पे अगर ये नारे लगाए जाएँगे तो कहाँ लगाए जाएँगे? दोस्तों, इसमें एक बड़ी बात और है। क्या वो तारीख दोहराई जा रही है जब बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत थी और मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल कर दिया गया था। आज देखा जाए तो एक भाई की हुकूमत है, बिलावल की हुकूमत है, और उसकी बहन के हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मुमकिन नहीं है कि बिलावल भुट्टो इस पर खामोश बैठे हैं। वो एक बहादुर माँ के बहादुर बेटे हैं। इस पे वो गिरफ्तार नहीं बैठेंगे और अपनी बहन के हस्बैंड के लिए आखिरी हद तक जाएँगे। हमें सिर्फ इंतज़ार करना है, लेकिन क्या ये वही ताकतें हैं जो आज भी उन्हीं चीज़ों पर अमल पेरा हैं? बेनज़ीर भुट्टो के भाई को बेनज़ीर की हुकूमत में उन्हीं के शहर में कत्ल करा दिया गया था, और आज कैप्टन सफदर को बिलावल भुट्टो की हुकूमत में वहाँ से गिरफ्तार कर लिया था। तो लगता मुझे यही है कि ताकतें वही हैं, चीज़ें वही हैं, हथकंडे वही हैं। तारीख जो है सिखाती कुछ नहीं है हमारे बड़ों को। हमारे बड़े कुछ सीखने की पोजीशन में नहीं है, कुछ सीखना ही नहीं चाहते, लेकिन दुनिया देख रही है, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो देख रही है, और ये इस पे एक बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आएगा। पीडीएम मुत्तहिद है और पीडीएम मुत्तहिद रहेगी, और पीडीएम में ये भी है कि अगर कोई एक गिरफ्तार आएगी कि तो उसका भरपूर तरीके से इलाज किया जाएगा। दोस्तों, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक दूसरी वीडियो में।